कांग्रेस द्वारा संविधान बचाओ रैली का कल यानी 28 अप्रैल को आयोजन किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी द्वारा देश भर में संविधान बचाओ अभियान शुरू किया। इसी तारतम्य में ग्वालियर में 28 तारीख को संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया जा रहा है। रैली में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव और मध्य प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी सहित कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल होंगे। संविधान बचाओ रैली से पूर्व आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और हरीश चौधरी ग्वालियर कांग्रेस कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक लेने पहुंचे। बैठक से पूर्व पत्रकारों से चर्चा करते हुए जीतू पटवारी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर देश के संविधान को बचाने का अभियान पूरे देश में चल रहा है। इसी के तहत कल 28 तारीख को ग्वालियर में स्टेट लेवल की रैली है। उसके बाद जिला स्तर की रैली आयोजित की जाएगी और फिर विधानसभा स्तर पर भी रैली आयोजित की जाएगी। इस रैली के माध्यम से संविधान की रक्षा की, सुरक्षा की, संविधान से देश चले इस भावना की और देश और राष्ट्र सुदृढ़ हो और भाईचारा कायम हो, न्याय मिले, इन सब बातों को लेकर कल रैली है और राष्ट्रीय स्तर पर भी इस रैली में शामिल होने कांग्रेस के नेता आ रहे। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, जिसके अंतर्गत कांग्रेस पार्टी कई सालों के, सैकड़ों सालों के संघर्ष के बाद हमारे महापुरुषों ने देश को आजाद कराया। देश के आजादी के बाद देश के संविधान का निर्माण किया। देश के संविधान का निर्माण संविधान सभा, कांग्रेस पार्टी और बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में संविधान लागू किया और लगातार देश की एकता, अखंडता और उन्नति के लिए कांग्रेस पार्टी दृढ़ संकल्प के साथ देश की सेवा कर रही है। आदरणीय साथियों, कांग्रेस पार्टी ने जैसा कि जय बापू, जय भीम, जय संविधान, इसकी शुरुआत महू से की थी, जो बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मस्थली है, और बहुत बड़ी एक रैली जिसके अंतर्गत कांग्रेस पार्टी ने अपना विजन देश के सामने रखा था, जिसमें आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय राहुल जी और देश की पूरी CWC के मेंबर आए थे। उसी कार्यक्रम को संविधान की सुरक्षा, रक्षा, इसका सम्मान और देश का भविष्य, कांग्रेस पार्टी जरूर सत्ता में नहीं है केंद्र और राज्य में, पर अपने दायित्वों का निर्वाह कांग्रेस पार्टी को हमेशा देश की एकता और अखंडता के लिए करना चाहिए, क्योंकि ये विरासत कांग्रेस पार्टी के पास ही है कि देश बनाने में, देश को संविधान बनाने में, देश की उन्नति कराने में शहादत देने का अगर किसी पार्टी, किसी विचार को गौरव मिला है तो वो कांग्रेस पार्टी को मिला है, हमारे विचार को मिला है। तो जैसा कि मैंने कहा कि आदरणीय प्रभारी जी ने बहुत गंभीरता से बात करी है, इस पर कल 28 तारीख को एक पूरे प्रदेश का पहला अभियान फिर से शुरू हो रहा है, जिसमें एक राज्य स्तरीय रैली का आयोजन किया है। इसमें साथ ही संवैधानिक मूल्यों की रक्षा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का संकल्प, लोकतंत्र और देश की एकता और अखंडता का संकल्प, लोकतंत्र बचाना और देश की एकता और अखंडता का संकल्प, संविधान विरोधी नीतियों का खंडन करना, संविधान विरोधी नीतियां नरेंद्र मोदी की, उससे देश को अवगत कराना, ऐतिहासिक संदर्भ जिसमें जय बापू, जय भीम, जय संविधान के अंतर्गत पूरा कार्यक्रम पूरे प्रदेश में, जिसमें जिला स्तर पर रैलियां करना, जिसमें विधानसभा स्तर पर रैलियां करना, जिस पर घर घर जाकर कांग्रेस के कार्यकर्ता आम जन, भारत के नागरिकों को जोड़कर संविधान के महत्व को समझाना। मैं मानता हूं कि देश की जो सरकार होती है वो देश की होती है, देश के प्रधानमंत्री है। हमारे विरोधी विचार के जरूर है, पर हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, तो स्वाभाविक है कि देश के नागरिक होने के नाते देश के संविधान की अवधारणा को जो बाबा साहब अम्बेडकर ने मूल रूप दिया था, उसको सजोने और
संवारने का दायित्व आज की कांग्रेस पे है। राहुल गांधी जी ने संकल्प लिया है संविधान की रक्षा का, और मैं मानता हूं कि देश का आम नागरिक बाबा साहब अंबेडकर के बाद अगर देश में सबसे ज्यादा भरोसा करता है संविधान की रक्षा को लेकर तो राहुल गांधी जी पे करता है। और मैं मानता हूं इस बात को कि जो जातिगत जनगणना की बात भी राहुल गांधी जी कर रहे हैं, तो वो संविधान की मूल भावना इक्विलिटी की, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो समानता की लड़ाई है, वही बात राहुल गांधी जी जातिगत जनगणना के आधार पर करते हैं। तो मैं फिर से आप सबका स्वागत करता हूं और आप सबको आमंत्रित करता हूं कल की रैली में। और कांग्रेस पार्टी दृढ़ संकल्पित है देश के संविधान को बचाने के लिए, अपने खून की अंतिम बूंद तक भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को देनी पड़ेगी, तो हम तैयार रहेंगे। वहीं जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा है कि धर्म पूछकर हत्या करना पाकिस्तान का षड्यंत्र था, यह विदेशी ताकतों का षड्यंत्र था, यह देश को अस्थिर करने के लिए पाकिस्तान और आतंकवादियों ने कोई षड्यंत्र रचा था। यह भारत सरकार को जांच करना है, पर जिसने भी यह पाप किया है उसे नेस्त नाबूद किया जाए। यह कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का स्टैंड है। राहुल गांधी ने कहा है कि हम भारत सरकार के साथ हैं, तो हम मानते हैं कि हम सब भारतवासी एक साथ एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे और पहले हमारे लिए पहले देश है। हमारी जो मूल भावना है भाईचारा की, एकता की, अखंडता की, प्रेम की, इस भावना से पूरा भारत एक है। क्योंकि राजनीतिक विचार और राजनीतिक दल से बड़ा देश है, इसलिए नरेंद्र मोदी जी को स्टैंड लेना चाहिए। जब मोदी ने 2014 में कहा था कि एक के बदले 10 सर लाएंगे, तो फिर लेकर आओ, पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि धर्म पूछकर हत्या करना पाकिस्तान का षड्यंत्र था या विदेशी ताकतों का षड्यंत्र था, या देश में नफरत फैलाकर देश को अस्थिर करने का आतंकवादी और पाकिस्तान का कोई इसमें मत तो नहीं था। ये भारत सरकार को जांच का विषय है। पर जिसने भी ये पाप किया, ये घृणा फैलाने की कोशिश की, उसको निस्तामुत करो। कांग्रेस का स्टैंड है। राहुल गांधी जी ने कहा हम सरकार के साथ हैं, तो मैं मानता हूं कि हम सब भारतवासी एक साथ एकजुट, सबसे पहले हमारे लिए देश है, हमारी भारत माता है, हमारी मूल जो भावना एकता और अखंडता की, भाईचारे की, प्रेम की, मोहब्बत की, इस भावना से पूरा भारतवर्ष एक है। राजनीतिक विचार और राजनीतिक दल से बड़ा देश है, इसलिए नरेंद्र मोदी जी को स्टैंड लेना चाहिए। जो उन्होंने 2014 के पहले कहा था एक के बदले 10 लाएंगे, तो लाओ, कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। वहीं पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने मोदी जी की 5 गारंटी को लेकर कहा है कि मोदी जी जो 5 गारंटी थी उनमें से एक भी पूरी नहीं हुई, जिसमें चाहे किसानों को 2700 रुपए गेहूं के दाम हो, 3100 रुपए धान के दाम हो, महिलाओं को 3000 की बात हो या 450 का गैस सिलेंडर के दाम हो, मोदी जी की गारंटी सबसे फ्लॉप गारंटी रही। इस बात का जिक्र कांग्रेस के सभी विधायकों ने सदन में भी उठाया था, लेकिन अब इस बात जमीनी स्तर पर उठाना पड़ेगी। घर घर तक जाकर लोगों को बताना पड़ेगा कि मोदी जी की गारंटी झूठ की गारंटी है। सिर्फ झूठ बोल और बोल लो, इस बात को हम आंदोलन के रूप में ले जाएंगे। मीडिया से चर्चा के दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि जो मोदी की 5 गारंटी थी, एक भी पूरी नहीं हुई। वो चाहे किसानों को 2700 के गेहूं के दाम हो, 3300 3100 धान के दाम हो, चाहे महिलाओं के, हमारी बहनों के 3000 की बात हो या 450 का गैस सिलेंडर हो, मोदी की गारंटी सबसे फ्लॉप गारंटी। ये आपने बात जो कही, इसको मैं पूरी ताकत से आपको इस बात को आग्रहपूर्ण कहता हूं कि हमने सदन में भी इस बात को, हमारे सारे विधायकों ने, हमारे सीएलपी लीडर ने, हमारे उप नेता यहाँ बैठे, उनने पूरी ताकत से सही स्टेज पे सही तरीके से उठाया। आप शायद जमीनी स्तर पर इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगी, बिल्कुल सही है, पर हम जिला स्तर पर इसके कई हमने आंदोलन किए हैं और आने वाले समय में आपकी भावना को ध्यान रखते हुए इसको घर घर तक इस बात को, इस भावना को कि मोदी गारंटी है ना झूठ की गारंटी,
केवल झूठ बोलो और वोट लो, ये स्थिति है। इसको घर घर एक आंदोलन के रूप में ले जाना चाहिए। जब हम जन जागरण की बात संविधान बचाने की करेंगे तो स्वाभाविक है कि लोगों से वोट के लिए गारंटी देना और फिर पूरा नहीं करना, इसका मतलब ये भी संविधान की अवहेलना है। तो ये लड़ाई भी उसी के साथ लड़े।